का माहौल फैल गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। वीरवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को जतवाल में भी संदिग्ध देखे जाने की खबर सामने आई थी, जहां पर एक युवक ने खुलासा किया था कि 4 लोगों को उसने यहां पर देखा है। लेकिन आज फिर से आप देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो एक बार फिर से जिला सांबा के अंदर 3 संदिग्ध देखे गए हैं और ये महिला मुकम्मल तरीके से दावा करती हुई नजर आ रही है कि 3 संदिग्धों को देखा गया है। और युवक की बात करें तो जतवाल इलाके के अंदर 4 संदिग्धों को देखा गया था और अब महज अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 7 लोग बन जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 लोग सामने आ रहे हैं, यानी एक यहां पर कहां पर रह गया है ये देखने वाली बात है। क्या ये वही लोग थे जो यहां जतवाल इलाके के अंदर देखे गए हैं या फिर कोई और संदिग्ध यहां पर मौजूद थे? इस तरह से पूरी छानबीन करना पूरी तरह से बहुत जरूरी है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात को जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया वो साफ तस्वीरें आपके सामने की जिला सांबा के अंदर किस तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद होती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सांबा में एक बार फिर से संदिग्ध देखे जाने की वजह से यहां सनसनी का माहौल फैल गया है। महिला ने यहां 3 संदिग्धों को देखा है, युवक की तरफ से बताया गया कि 4 संदिग्धों को देखा गया। लगातार जतवाल इलाके के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अब यहां पर आप देखिए कि सांबा में किस तरह से दूसरी बार संदिग्ध देखे जाने का दावा किया गया है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि इस महिला का क्या कुछ कहना है, जरा ये देखिए। जैसे हमने डिनर किया ना, डिनर करने के बाद मैंने ना आम की जो गुठली है ना वो बाहर डालने के लिए आई और जैसे मैंने टर्न किया तो मैंने 3 आदमी देखे हैं। वो एकदम फुल ड्रेस में थे, आर्मी की कैप डाली हुई थी, तो साइड पे खड़े थे तीनों। मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने आगे पीछे सबको मोहल्ले में लड़कों को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे 3 आदमी को देखा है। से पहचान में तो नहीं आ रहा था, तो एकदम दाढ़ी सी थी, ऐसे 6 फुट के थे तीनों, और 2 की दाढ़ी थी, एक क्लीन था। हाँ, सर्च किया, सभी ने रिसर्च किया। आगे पीछे हमारे ऐसे 2 मकान है जो खाली थे, उनको भी उन्होंने अच्छे तरह से देखा है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि महिला किस तरह से दावा यहां पर करती हुई नजर आई है कि 3 संदिग्धों को उन्होंने देखा है जो यहां सेना की वर्दी में मौजूद थे। लेकिन कल जिस तरह से युवक ने दावा यहां सामने रखा था तो जाहिर तरीके से अब संशय कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जिला सांबा के अंदर कौन लोग बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन कर स्थिति को खंगालना बहुत जरूरी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, कल जतवाल इलाका और आज फिर से जिला सांबा में एक बार फिर से यहां संदिग्ध देखे जाने का दावा महिला कर रही है। जतवाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 4 संदिग्धों को देखे जाने के बाद जिस स्थानीय युवा ने वो संदिग्ध देखे वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि यहां से 4 लोग क्रॉस होकर आगे बढ़े हैं। और उसके बाद जिस तरह से पूरा इलाका कॉर्डन किया गया, हाईवे को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया, हाईवे पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उस सर्च ऑपरेशन को खत्म हुए 6 से 7 घंटे नहीं हुए थे। रात को ये लगभग 1 बजे के आसपास का मामला है कि सांबा के बंद तालाब इलाके में हमें एक वहां इलाके से फोन आता है कि एक महिला ने यहाँ 3 संदिग्धों को देखा है और वो भी आर्मी ड्रेस में थे और उन्होंने भी बताया जा रहा है कि कैप वगैरह पहनी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, इस तरह का दावा किया जा रहा महिला द्वारा। और महिला और उसके घर वाले जो है उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया और हमने पुलिस के साथ संपर्क किया और फौरन वहां पर पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है और पुलिस के जो यहाँ पर थाना प्रभारी है सांबा के, उन्होंने आर्मी के साथ संपर्क किया और आर्मी की यहाँ पर गश्ती दल भी यहाँ पर आर्मी का पहुंच जाता है और ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया आर्मी और पुलिस द्वारा। पूरा इलाका खंगालने का प्रयास किया गया लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और हमने महिला से जब बात की तो महिला का साफ तौर पर कहना था कि वो जब घर से बाहर शायद कूड़ा फेंकने के लिए जाती है और सुनसान एक गली थी वो, और वहां पर ही उसने देखा कि 3 लोग वहां पर खड़े थे। वो फौरन घर के अंदर चली गई और उसने अपने हस्बैंड से बात की और फिर उनके घर वालों ने हमारे साथ संपर्क किया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो संदिग्धों को देखे जाने का लगातार सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। महज 24 घंटे में दूसरी बार संदिग्ध देखे जाना ये छोटी बात नहीं है ऋषि। और कल जो जतवाल इलाके के अंदर युवक ने बात बताई है वो 4 संदिग्ध बता रहा था, लेकिन अब सांबा के ही बनतालाब इलाके के अंदर महिला दावा कर रही है कि 3 संदिग्ध, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक तरफ तो 7 लोग बन जाते हैं। लेकिन अगर फिर दूसरी तरफ नजर गड़ाई जाए तो इसमें से एक कम हो गया है, यानी 3 सामने आ गए हैं। तो जाहिर तरीके से इसका छानबीन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसके पीछे का कारण बताना चाहता हूं। वहां पर 4 संदिग्ध देखे गए जतवाल में और महिला ने 3 संदिग्धों को देखा। अगर ये वही संदिग्ध है जो जतवाल में देखे गए हैं तो फिर वो कहां, मुझे लगता है कि रास्ता भटक गए हैं, वो यहां तक आ चुके हैं और हो सकता है कि कोई दूसरा जो चौथा संदिग्ध था वो पीछे होगा। जो जितनी देर में महिला ने देखा उतनी देर में वो महिला डर जाती है और वो घर चली जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए
तो यहाँ पर पुलिस का यह भी कहना है कि हो सकता है कि कोई चोर हो या कोई गैंग यहाँ पर सक्रिय हो, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस बंतलाब इलाके में ये 3 संदिग्ध देखे गए हैं, तो उसके बाद आर्मी ने तो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया ही पुलिस के साथ मिलकर, लेकिन कहीं ना कहीं महिला से जब हमने बात की तो महिला का यह दावा है कि उसने देखा है, लेकिन महिला से हमने पूछा कि क्या किस तरह से ड्रेस सेंस था, ये सारी बातें हमने की, लेकिन तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये संदिग्ध वही है जतवाल वाले तो एक चिंता का विषय बन सकता है। कई रास्ता भटक गए हैं, जिन्होंने जिस जगह पर पहुंचना था वो वहां पहुंच नहीं पाए। जतवाल इलाका तो बहुत दूर दराज का इलाका था और गांव वाला इलाका था, क्या बंतलाब भी इसी तरह का इलाका है या फिर म्युनिसिपल की लिमिट में आता है? अगर म्युनिसिपल लिमिट में आता है तो क्या सीसीटीवी कैमरास वहां पर मुकम्मल तरीके से थे? देखिए, बंतलाब इलाका जो है ये शहरी इलाका है, बाजार के बीचों बीच ये इलाका पड़ता है। और जतवाल इलाके की बात करें तो सांबा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन जहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस पूरी दूरी को मिलाकर लगभग 7 किलोमीटर का दायरा बन जाता है। लेकिन जतवाल से यहां तक पहुंचना उन संदिग्धों के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बीच में आर्मी एरियाज भी पड़ते हैं और कई ऐसा रिहायशी इलाका भी है, तो वो क्रॉस करना तो काफी मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महिला ने यह कहा कि जिस तरह से कल हमारे चैनल पर खबर चल रही थी सर्च ऑपरेशन को लेकर, तो जो संदिग्ध महिला ने देखे तो महिला का शक इसलिए बढ़ गया कि शायद ये वही संदिग्ध ना हो जो जतवाल इलाके में देखे गए हैं। तो इसलिए खबर के माध्यम से भी वो थोड़ा सा चौकन्नी हुई है, महिला अलर्ट हुई है और उसने आगे ये मैसेज पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी खबर के ऊपर जो होना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह से कोई संदिग्ध देखे जाते हैं तो फौरन इत्तला जो है वो पुलिस को की जाए। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ऋषि ये बन रहा है, आप देखिए सुंदरबनी सेक्टर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश, नौशहरा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश, कहीं ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि पहले सीजफायर का वॉल्यूशन किया जाता था लोगों को अंदर घुसाने के लिए, लेकिन अब घुसपैठ की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि नौशहरा और सुंदरबनी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश और हीरानगर सेक्टर और साथ ही साथ सांबा जिला के अंदर से यहां पर लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार संदिग्ध गतिविधियां कुछ दिनों से देखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से लेकर अगर बात करें तो ड्रोन एक्टिविटीज देखी जाती हैं, और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमला, ड्रोन के माध्यम से अलग अलग इलाकों की मैपिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस फिराक में है कि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए और भारत में माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठन इसके पीछे काम कर रहे हैं। लश्कर तैयबा आतंकी जमात का इसमें हवाला दिया गया है कि वही ये सारा प्लान रच रहे हैं भारत में माहौल को खराब करने का। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर शहरी इलाकों तक अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी एक थ्रेट बन चुका है। यानी एक बड़ा चैलेंज होगा हमारी एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए। हर कोई जिस तरह से जतवाल कल इलाका बताया जा रहा था वो सीमावर्ती इलाके से महज कुछ ही दूरी पर था, लेकिन बंतलाब की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से सीमावर्ती इलाके को रास्ता जाता है या नहीं जाता है? देखिए, मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूं। बंतलाब इलाका वो इलाका है, यहां पर मैं खुद रहता हूं, यहां पर मेरा घर है। तो यहां से सीमा का अगर हवाला दे आपको तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जतवाल इलाका जो कि घगवाल सेक्टर में आता है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस तरह की कोई गतिविधि हो, लेकिन अभी तक पुलिस को लेकर बात करें, आर्मी को लेकर बात करें, तो उनका कहना है कि अगर वो रिहायशी इलाके में आ जाते हैं तो वो संदिग्ध पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले आगे बढ़ने की, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंजस्टेड इलाका है ये, शहरी इलाका, और कहीं ना कहीं जतवाल का जो हवाला दिया जा रहा है तो वो तो मुश्किल सी बात लग रही है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी थ्रेट है तो पुलिस इसको इग्नोर नहीं करती है, आर्मी इग्नोर नहीं करती है, लेकिन लगातार पुलिस काम भी कर रही है। ऋषि, सीसीटीवी फुटेज को लेकर बात कर रहे थे आपसे कि क्या सीसीटीवी फुटेज वहां पर कहीं पर मौजूद है, किसी को खंगालने की कोशिश की जा रही हो? देखिए, कुछ सीसीटीवी फुटेज यहां पर चेक की गई है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं आता है। हमने खुद पुलिस के साथ जाकर उन घरों के लोगों को जगाया जिनके घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे थे, उनकी फुटेज भी हमने चेक की है। लेकिन रात का अंधेरा, रात का वक्त 1:30 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है, तो 2:30 बजे के आसपास तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन अब कोशिश की जाएगी पुलिस द्वारा कि जिन और लोगों के घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे तो शायद उनके कैमरास में कुछ कैप्चर हुआ होगा, कुछ ना कुछ वीडियो, तो वो देखते हैं कि अब किस तरह से हालात आने वाले वक्त में बन पाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा जो
दावा किया गया है उसी दावे के ऊपर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है पुलिस और आर्मी की तरफ से। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि एक बड़ा थ्रेट है जिसको लेकर पाकिस्तान की मंशा साफ तौर पर नजर आती है कि वो भारत में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जिला सांबा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिला सांबा के अंदर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुकम्मल तरीके से आप देखिए 2 बार संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। एक बार 4 संदिग्धों को देखा गया है और दूसरी बार 3 संदिग्धों को देखा गया है। तो मुकम्मल तरीके से वो अब रिहायशी इलाके की तरफ से यहाँ रुक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो संदिग्ध रिहायशी इलाकों के अंदर पहुंच चुके हैं तो जाहिर तरीके से स्थिति को खंगालना बहुत जरूरी है। यहाँ मुकम्मल तरीके से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में देखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ आपको लिए चलते हैं क्योंकि प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सांबा में संदिग्ध के दिखने के बाद लखनपुर में भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है और सांबा से लेकर लखनपुर तक हाईवे पर नाकों में इजाफा हुआ है और हर आने जाने वाली गाड़ी की मुकम्मल तरीके से तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू पठानकोट हाईवे से निकलकर सामने आ रही है जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादा तरीके से देखिए, जिला सांबा के अंदर 2 बार संदिग्ध देखे जाने की वजह से अब जिला कठुआ के अंदर यहां एक्शन मोड में प्रशासन भी देखा जा रहा है और पुलिस भी देखी जा रही है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ सांबा से लेकर लखनपुर तक नाकों में इजाफा कर दिया गया है और गहनता से यहां तलाशी भी चलाई जा रही है कि आखिर जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं वो लखनपुर का रास्ता पकड़कर कहीं और जाने की फिराक में तो नहीं है या फिर किसी और घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं यहां करने की एक हिमाकत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिला कठुआ के अंदर भी अब आप देखिए लखनपुर में किस तरह से पुलिस जो है वो सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो दूसरी बार संदिग्ध देखे जाना ये कोई कम बात नहीं है। इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से यहां पर पहुंचे हुए हैं, इस पूरी परिस्थिति को खंगालना बहुत जरूरी है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला कठुआ से हमारे संवाददाता। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार संदिग्ध देखे जाने की वजह से हड़कंप जो है वो जिला सांबा के अंदर मचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या सूरत हाल जिला कठुआ के? जी बिल्कुल, जिस जगह ये सांबा जिला में ये संदिग्ध देखे जाने की सूचना है, जिस पर कल जो है व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है सांबा जिला में चलाया गया है, वहीं अगर बात करें तो ये ऐसा इलाका है जो सांबा जिला को कठुआ जिला से जोड़ता है, यानी कि कठुआ और सांबा जिला का बॉर्डर है। वेई नाले के करीब जिस तरह के संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद आज कठुआ जिला में भी एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो अभी तक ये जहां जारी है। आपको बता दें कि हीरानगर के सीमावर्ती गांव में इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी टीम को लीड कर रहे हैं अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख पहुंचे हुए हैं और पूरे इलाके को छानबीन की जा रही है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये ऐसा इलाका है, कई बार इस आतंकियों का रूट रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह से इस जो सूचना को हल्के में नहीं ले रही हैं और बड़े स्तर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे से सटा हुआ इलाका है, नेशनल हाईवे पर अलर्ट है और जगह जगह पर इस तरह के जो नाके हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उस जो सेंटर फोर्सेस के जवान हैं वो अलर्ट पर हैं। जितने भी इलाके नेशनल हाईवे को सीमावर्ती इलाके से जोड़ते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से जोड़ते हैं, वहां पर निगरानी जो है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जिस तरह से सूचना जो है सांबा जिला में मिली थी कि संदिग्ध देखे गए हैं, इसके बाद जिला कठुआ में क्या लगता है सरबजीत कि पिछले 24 घंटे में 2 बार संदिग्ध देखे जाना ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है? और अब अगर लखनपुर की बात करें या फिर कठुआ की बात करें, हीरानगर सेक्टर की बात करें, तो जाहिर तरीके से हीरानगर सेक्टर से भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कई बार कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, आपने पहले भी देखा है कि इस प्रकार से हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर है तो यहाँ पर कई बार जो सुरंग यहाँ पर मिली है। इसके अलावा कई बार इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स जो है यहाँ से मिले हैं। अगर जज्जर कोटली की अगर बात करें तो वहां पर जो एक था तो वो भी आतंकी जो है इसी रूट से होकर बई नाले के होकर निकले थे। जिस तरह से की जो बाद में जिस तरह की तफ्तीश जो है पुलिस द्वारा की गई थी उसमें साफ हो गया था कहीं से ट्रक पे बैठकर वो आतंकी यहाँ से निकले थे। ऐसे में जितनी भी इनपुट जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों के पास पहुंच रही हैं, उसको किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लिया जा रहा है और जितने भी इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर जो है व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है जिला कठुआ में भी चलाया गया है। बई नाले की शोर की अगर बात करें तो हीरानगर का सेक्टर पड़ता है, हीरानगर सब डिवीजन पड़ता है, तो इस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो खंगाल रहे हैं। सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला कठुआ से, जो रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से हालात जो है वो कठुआ के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि दोनों इलाकों के जो बॉर्डर हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, सांबा जिला और साथ ही साथ कठुआ जिला। पहले से भी यहाँ अगर हीरानगर सेक्टर की बात की जाए तो मुकम्मल तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब यहाँ नाकों में इजाफा कर दिया गया है और चौकसी को बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर से अब एक बार बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है मुकम्मल तरीके से। आप देखिए डिलिमिटेशन कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद कश्मीर में यहां पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और कमीशन द्वारा 3 बड़े ऐलान के बाद कश्मीर की सियासत में हड़कंप देखा जा रहा है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से हदबंदी और 7 सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से श्रीनगर के अंदर से देखने को मिल रही है, जहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद कश्मीर में अब सियासत जो है वो चरम पर देखी जा रही है, गर्माती हुई नजर आ रही है। कमीशन के द्वारा 3 बड़े ऐलान यहां पर किए गए और उसके बाद कश्मीर की सियासत में हड़कंप देखा गया। 2011 के सेंसस के हिसाब से हदबंदी और 7 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया, क्योंकि कल डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जो है वो सामने रखी थी कि जिस तरह से पारदर्शी को लेकर यहां सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे थे, तो साफ इस बात को भी किया गया कि पारदर्शिता तरीके से ही डिलिमिटेशन कमीशन ने यहां पर काम किया है और खुले मन से वो यहां पर पहुंचे थे। हर किसी से बातचीत करने की कोशिश की गई, जिन जिन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं उस पर भी गौर फरमाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि 7 सीटों में इजाफा होगा, इस तरह से बातें सामने रखी गई, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दावे जो यहां कमीशन की तरफ से किए गए हैं, इस पर अब देखना यह होगा कि सियासत में जो लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं, जो सियासती सरगर्मियां देखी जा रही हैं, किस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि 3 बड़े ऐलान जब किए गए हैं तो कश्मीर में सियासत में हड़कंप मच गया है और मुकम्मल तरीके से देखिए डिलिमिटेशन कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद यहां पर सियासत चरम पर देखी जा रही है। 2011 के सेंसस को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई कि 2011 के सेंसस के हिसाब से ही हदबंदी होगी और 7 सीटें बढ़ाने का भी यहां पूरी बात जो है वो सामने रखी गई। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि 1995 को लेकर भी सवाल उठाया गया था, तो सवाल के जवाब में यह बताया गया कि जो 1995 में यहां पर हदबंदी हुई थी वो 1981 को मद्देनजर रखते हुए की गई थी, यानी कि 1981 के जो सेंसस थे उस बेस पे की गई थी। अब यहां पर सवाल यह है कि जिस तरह से सियासत चरम पर देखी जा रही है, आने वाले समय में क्या कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं और सियासतदान जो इस वक्त यहां पर पूरी तरह से सियासत में गरमाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में किस तरह से हालात जो हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि दिसंबर अंत तक पूरी तरह से विधानसभा चुनाव यहां करवाने की बात सामने रखी गई थी। और कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई थी कि एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसे पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। और जाहिर तरीके से जब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, उसे पब्लिक डोमेन में डालते हैं, तो एक पारदर्शी तरीके से उस पर काम होता है, जिस पर आम जनता अपना सहयोग दे सकती है, अपना सुझाव दे सकती है और उस पर गौर भी फरमाया जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा, 4 दिवसीय ये दौरा रहा, अहम दौरा रहा, अलग अलग लोगों से मिलना भी हुआ, पीडीपी ने पूरी तरह से किनारा किया, लेकिन उसके बावजूद कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने हर एक दावे को यहां पर नकारने की कोशिश की जो पत्र में लिखे गए थे, यानी महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी उनके भी जवाब देने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे? देखिए, जब आप डिलिमिटेशन कमीशन के इस दौरे की बात करें, उन्होंने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गौर से सुना को कहते और भी आते रहेंगे और इशारा साफ था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन से पहले फेज में जो टीमें नहीं मिल पाई, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिली, शायद हो सकता है कि दूसरे मरहले में उनसे मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर में पहला सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि 2026 में होने वाला सेंसस 2021 में क्यों आ गया। अमूमन इसमें ताखीर हो सकती थी, लेकिन जल्दबाजी क्यों हुई। दूसरी परेशानी थी कि 1995 के बाद जब उस वक्त कमीशन ने हदबंदी का दायरा लाया तो उसमें करना, गुरेज और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो काफी छोटे इलाके थे वहां पर असेंबली सेगमेंट्स अलग दिए गए। उस पर भी लोगों की डिमांड थी, कई लीडरान की डिमांड थी कि उनके इलाके में भी इस तरह के मसाइल है। तीसरी अहम चीज थी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से आगे बढ़ा जाए और अब की बार जिस वक्त आप पीओके की सीटों की बात करते हैं, मुजफ्फराबाद सरहद के उत्तर की सीटों को बीजेपी यहाँ समेटना चाहती थी,
बीजेपी कहती थी 2011 का सेंसस हम मानने के लिए तैयार नहीं है, बहुत पानी बह चुका है, तब तक आबादी बढ़ चुकी है। दरअसल डिलिमिटेशन कमीशन ने पहली ही प्रेस वार्ता में बीजेपी का ये जो एरिया था, ये जो बातें थी, उसको मुस्तरद किया इन डिमांड्स को, जिससे गालिबन क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, साख बढ़ गई। और इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो इम्पोर्टेंस थी, चूंकि इलेक्शन कमीशनर की मौजूदगी में प्रेस वार्ता हुई, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि आशा अब हमारे पास 7 सीटें बढ़ी, और 7 सीटों का मतलब है कि अब हमारे 90 विधानसभा के मेंबरान होंगे, और इन 7 सीटों को लेकर अब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और इंतखाबात फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि मार्च तक हो पाएंगे, क्योंकि मार्च तक की प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो सकता है, उसके बाद इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। लेकिन तजम्मुल, जिस तरह से यहाँ पर आपने बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि 2011 के सेंसस को वो नहीं मानते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर जब पहुंचा है उन्होंने इसी पर सहमति जताई। क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा है, केंद्र सरकार के साथ सब कुछ पहले से फिक्स है, और यहाँ पर मात्र एक यहाँ मुकम्मल तरीके से अगर देखा जाए तो एक सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि उसका कल कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया? देखिए, किसी भी कमीशन पर हम कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं कर सकते हैं, उनका अपना दौरा है, अपने इख्तियारात हैं, लोगों से मिले, स्टेक होल्डर से मिले। लेकिन सिर्फ एक पार्टी, जब सुनील शर्मा ने बैठ की किश्तवाड़ में, और वो कह रहे थे कि 2011 का सेंसस जो है वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं या सिविल सोसाइटी है, नॉन पॉलिटिकल क्लास हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, और उन्होंने 2011 के सेंसस को ही आखिरी और हतमी डेडलाइन माना, जिसके बाद कमीशन के पास ज्यादा वोट जिस चीज के लिए आए, हो सकता है कि वो एक इशारा हो कि भारतीय जनता पार्टी इस अपील को मुस्तरद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रेडिबिलिटी, मैंने पहले ही कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा सवाल था कि डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद जब विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसमें आपने एसटी, उसमें आपने शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, और कहीं आपने पीओके की बात तो नहीं की, कहीं आपने बाकी चीजों की बात तो नहीं मानी जो कम तादाद में लेकिन अपना अलग हिस्सा मानते हैं, जैसे कि पंडित महात्मा की बात करते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने आगाज अच्छा किया, अच्छा हुआ, अच्छा हो, लेकिन ऐसे माहौल में, लेकिन तजम्मुल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात यहां पर देखने को मिली है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी, उसके बाद पब्लिक अपना सुझाव दे सकती है, अपना तर्क रख सकती है, फिर उस पर सोच विचार होगा। यानी पारदर्शिता तरीके से, ट्रांसपेरेंसी पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम कल लगता हुआ नजर आया। देखिए आशा, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक टीम है जो फीडबैक हासिल करेगी, फैसला स्टेक होल्डर्स ने देना है, और अपनी राय जो है वो लीडर्स ने दी। यही वजह है कि डिलिमिटेशन कमीशन से कबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौमी सलामती मशीर और वजीर दाखिला की मौजूदगी में इन तमाम लीडरों को बुलाया, जो 14 स्टेक होल्डर जम्मू कश्मीर। यही वजह थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर में थे, कविंदर जी थे, निर्मल जी थे, बेग साहब थे, और उसके बाद पार्टी के प्रधान वगैरह साथ में थे। उनको उस वक्त माहौल बनाने की कोशिश की गई कि डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा सीटें बढ़ाना, जिस एरिया का जोग्राफियाई तनासुब ज्यादा होगा, जिस एरिया में आबादी बहुत ज्यादा होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका एरिया बहुत ज्यादा हो, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिटेड किया जाए। और यही वजह है कि अभी तक शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन आगे अब पता चलेगा कि पीडीपी अब जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरह से गरमाएगी, ये देखने वाली बात है। तो जम्मू किस तरह से गरमाएगी, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वापसी पर, जब महबूबा मुफ्ती क्योंकि अभी जम्मू में है, खिता पीर पंजाल में है, उसके बाद वापसी में डिलिमिटेशन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह करना, खुद न मिलना, और डिलिमिटेशन की पहली प्रेस वार्ता पर किस तरह से भरोसा जताया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे पॉइंट जो थे उनको क्या खाते में लाया गया। खैर, कांग्रेस तो सबका साथ सबके विकास के आसपास ही है, और वो जानती थी पहले ही कि डिलिमिटेशन से तमाम तबकों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है अब आगे का जो महीना होगा वो सियासी तौर पर काफी गर्म रहेगा, बहस में रहेगा, और मार्च तक इसी तरह से सियासी बयान, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के तेवर काफी तेज लग रहे हैं। जम्मू पहुंची हैं कल, लेकिन जिस तरह से स्वागत हुआ है, राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी काली पट्टियां दिखाई, लोगों ने काफी विरोध भी किया। दो तरह के प्रोटेस्ट थे, एक तो कहीं ना कहीं बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया श्रीनगर से जम्मू आने पर, या तो वो उन्हें जम्मू आने नहीं देते हैं, या तो ये मानते नहीं कि वो कल तक की वजीर आला तनाजुर में उनका गुस्सा था। लेकिन गांधीनगर उनके जो दफ्तर के बाहर बड़ी कारकुन, जिसमें सिख लीडरान भी मौजूद थे, पंडित लीडरान मौजूद थे, मुसलमान थे, खवातीन थी, जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया और पार्टी के हक में नाराबाजी की। लेकिन अंदर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू को अब टोल टैक्स के बाद
लिक्विड टैक्स और बाकी चीजों पर जम्मू को सुकड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने इल्जाम आयद किया बीते 2 सालों में जो हुकूमत है, उन्हें कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है। कश्मीर और जम्मू का रिश्ता बिजनेस का भी है, बाकी तबकों का भी है, लेकिन जम्मू में इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा जिस पर उन्हें सरकार की बड़ी आलोचना की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तजम्मुल। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कहीं ना कहीं अब सियासत लगातार चरम पर देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश में बनेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।